मूवी की स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वॉर 3 के 300 साल बाद का टाइम है, यानी कि 300 साल पहले वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। वहीं पे एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसमें पूरी दुनिया आबाद थी। स्पेसशिप में रहने वाले लोग अपना कचरा नीचे जमीन पे फेंका करते थे। फिर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम ईडो होता है। उन्हें उसी कूड़े में एक टूटी हुई लड़की मिलती है रोबोट, और ये एक ऐसी रोबोट होती है जिसकी आधी बॉडी मशीन की होती है और आधी बॉडी इंसान की होती है। डॉक्टर को पता चलता है कि उसका दिमाग अभी भी चल रहा है। डॉक्टर उस रोबोट लड़की को उठाकर अपने घर पे लेकर आता है और अपनी असिस्टेंट के साथ उसे रिपेयर करके एक न्यू बॉडी दे देता है। अगले दिन जब वो लड़की जागती है और अपनी न्यू बॉडी को देखकर काफी हैरान रहती है और काफी खुश भी रहती है। वो कपड़े पहन के नीचे जाती है जहाँ पे ईडो एक दूसरे पेशेंट की देखभाल कर रहा होता है। ईडो उसे देखकर काफी खुश होता है जहाँ पे उसे कुछ खाने के लिए देता है। ये लड़की कहती है फ्रूट कैसे खाते हैं मुझे याद नहीं है, जहाँ पे हमें पता चलता है इस लड़की की पुरानी यादें सारी मिट चुकी है। फिर वो रोबोट लड़की पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पे कैसे आई हूँ। डॉक्टर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताता है। डॉक्टर उसे इतना बताता है कि जब तुम मुझे वहाँ पे मिली थी तब तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन तुम्हारा दिमाग जो था वो एक्टिवेट था, वो ठीक था, इसलिए मैंने तुम्हें ठीक करके एक न्यू बॉडी दे दी। फिर वो रोबोट लड़की बाहर जाके सिटी को देखती है और सिटी को देखकर काफी खुश हो जाती है। और जब वो उस स्पेसशिप को देखती है तब वो डॉक्टर से पूछती है ये क्या है, क्या ये कोई दुनिया है। डॉक्टर बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये बस आखिरी सिटी बच गया था जिसका नाम स्काई सिटी है। जरा सा ये आयरन सिटी मिडिल क्लास लोगों का शहर होता है, वहीं आसमान में स्पेसशिप में बस अमीर लोग ही रहते हैं। हर कोई जाने की वहाँ ख्वाहिश रखता है लेकिन जा नहीं पाता है। डॉक्टर बताता है कि जमीन में रहने वाले आयरन सिटी वाले सभी लोग स्काई सिटी के लोगों के लिए काम करते हैं। डॉक्टर उसे अलीटा नाम देता है। अलीटा नाम पाके वो बहुत ही खुश होती है। फिर डॉक्टर काम करने के लिए बाहर जाता है और अलीटा को भी अपने साथ लेकर जाता है। वहीं पे उसे एक डॉग मिलता है और उससे वो दोस्ती करती है। इसी के साथ अलीटा एक पोस्टर में वांटेड साइड भी देखती है जो कि एक सीरियल किलर के बारे में था जो कि अभी तक 6 लड़कियों को बेरहमी से मार चुका था। और इसी के बीच में वहाँ पे एक जायंट रोबोट आ जाता है जिसे देखकर अलीटा तुरंत ही अपने बचाव में आ जाती है। और तभी यूगो नाम का एक लड़का अलीटा को साइड करके उसे बचा लेता है, लेकिन अलीटा वहां से भागकर उस डॉगी को बचाने चली जाती है। ये देखकर यूगो उससे बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन फिर भी अलीटा अपने डॉग को बचाने के लिए वापस जाती है और उसे बताता है कि वो जायंट रोबोट सेंचुरियन है जो कि शहर की सुरक्षा करता है। यूगो जब अलीटा की बॉडी देखता है तब उसकी काफी तारीफ करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। और उसी रात एक लड़की का मर्डर हो जाता है और उसी रात डॉक्टर ईडो एक सूटकेस लेकर घर लेट आता है और उसके हाथ में खून के धब्बे लगे होते हैं। ये चीज अलीटा चुपके से देख लेती है। वो सोचती है वो किलर कहीं डॉक्टर ही ना हो। अगले दिन डॉक्टर से मिलने के लिए उसकी वाइफ आती है। वो दोनों अलग अलग रहते थे। यहाँ पे हम देखते हैं जो बॉडी अलीटा को उस डॉक्टर ने लगाई है अब उसकी बेटी मर चुकी थी, इसलिए उसकी बॉडी को अलीटा को दे दी। इसके बाद यूगो अलीटा को गेम खेलने के लिए लेकर जाता है। ये गेम उनके सिटी में काफी फेमस थी। अलीटा वहाँ पे सभी को इम्प्रेस कर देती है क्योंकि अलीटा उस गेम को काफी अच्छे से खेलती थी और अलीटा ये गेम जीत भी जाती है। इसके बाद यूगो अलीटा को अपने फेवरेट प्लेस पे लेकर जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरा शहर नजर आ रहा था। वहाँ से स्काई सिटी भी काफी पास नजर आ रहा था। वहाँ पे एक पाइप था। यूगो बताता है कि स्काई सिटी से सारा पानी उस पाइप से जाता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ और तुम एक दिन देखना मैं वहाँ पे चला भी जाऊँगा। यूगो उसे कहता है कि तुम्हें उस कूड़े से उठाया गया था, यानी कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। बट अलीटा को अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और अलीटा उनका पीछा करती है और यहाँ पे अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वो होते हैं जो कि किलर को मारते हैं और उनकी बॉडी को फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है जिसकी वजह से उन्हें काफी बड़ा अमाउंट मिलता है। इतने में वहाँ पे वही किलर आ जाता है जो सिटी में रहने वाली सभी लड़कियों को मारता है और अलीटा उसे इतना मारती है वहाँ पे
कि उसे भागने पे मजबूर कर देती है और वहाँ पे एक दूसरे किलर को अलीटा मारने में कामयाब हो जाती है। फिर अलीटा और वो डॉक्टर उस किलर का सर लेकर फैक्ट्री में जाते हैं, जहाँ पे उन्हें उस किलर के सर के बदले $20 मिलते हैं। और इसके बाद डॉक्टर अलीटा को बताते हैं कि वो वॉरियर हंटर क्यों बने। ये उस वक्त की बात है जब मैं और मेरी बेटी और मेरी वाइफ मिलकर रहा करते थे। और फिर एक दिन वो एक रोबोट बनाया और वो रोबोट उनके घर में ही घुस के उनकी बेटी को लेकर गया। इसके बाद डॉक्टर को उस रोबोट के ऊपर काफी गुस्सा आया और उसने अपने ही बनाए हुए रोबोट को मार के तोड़ दिया और इसी के बाद डॉक्टर वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फैक्टर होता है। फैक्टर इस शहर में होने वाली रेस गेम का ओनर था और विक्टर के ही साथ हम डॉक्टर की वाइफ को देख पाते हैं। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ विक्टर के साथ मिली हुई है, क्योंकि विक्टर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे स्काई सिटी भेज देगा। और फिर वहाँ पे हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीटा ने मारा था। वो विक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरी बॉडी का ये हाल अलीटा ने किया है, जिसपे विक्टर उससे काफी बुरा भला बोलता है कि तुम एक बच्ची से पिट कर आ गए। रोबोट कहता है कि वो बच्ची नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। विक्टर उससे कहता है कि तुम्हारा काम ये है कि तुम अलीटा को मार के मेरे पास लेकर आओ। यूगो अलीटा को वही रेस दिखाने के लिए लेकर आता है। यूगो अलीटा से कहता है कि जो इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। फिर यूगो अलीटा को एक पानी वाला जहाज दिखाने के लिए लेकर जाता है और उससे कहता है कि ये जहाज 300 साल पुराना है, जो कि दुश्मनों का शिप है। जब अलीटा उस शिप को देखती है, उस शिप के पास जाती है। अलीटा को उस शिप में बहुत ही एडवांस बॉडी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है और उस डॉक्टर से कहती है कि उस बॉडी की जगह मुझे रिप्लेस कर दे, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। वो बताते हैं कि ये बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसमें काफी ज्यादा वेपन्स मौजूद है और अगर ये बॉडी तुमसे फिट कर दिया जाए तो तुम बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाओगी, इतनी खतरनाक कि तुम सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी और लोगों को मार दोगी। जिसके बाद अलीटा काफी नाराज हो जाती है और वहां से वो जाती है सीधा फैक्ट्री में। वहां पे वो डिसाइड करती है कि अब से वो भी एक वॉरियर है। वो यूगो के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ पे सिटी के सारे हंटर बैठे होते हैं और वहां पे सभी से कहती है कि हमें उस विक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए, क्योंकि वही वो किलर है जो शहर की सारी लड़कियों को मार रहा है। और तभी उनमें से एक हंटर अलीटा से कहता है कि तुम साइज में इतनी सी हो, तुम भला किसी को कैसे मारोगी और आखिर में तुम वॉरियर हंटर कैसे बन गई हो। ये सुनकर अलीटा वहाँ पे उसे काफी ज्यादा मारती है और उसे उठाकर फेंक देती है। ये देखकर सभी हंटर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इतनी देर में वहाँ पे विक्टर का रोबोट आ जाता है, जो कि साइज में अब काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल हो जाता है। आते ही वो रोबोट अलीटा के ऊपर अटैक कर देता है। बदले में अलीटा भी उसके ऊपर अटैक करती है और वो रोबोट जान बचा के वहां से भाग जाता है और अलीटा भी उसका पीछा करते हुए वहां पे चली जाती है और दोनों में खतरनाक फाइट होती है। लेकिन लास्ट में अलीटा को वो रोबोट मार देता है। लेकिन इतने में ही वहां पे डॉक्टर और यूको भी आ जाते हैं, जो कि इस रोबोट से लड़ते हैं और वहां से उसे भागने पे मजबूर कर देते हैं। तब डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को घर लेकर आता है और अलीटा की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब डॉक्टर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर अलीटा के ऊपर वो नई बॉडी फिट कर देते हैं, जो कि उसे उस शिप से मिली थी। अगले दिन जब अलीटा सोकर उठती है तब वो खुद को काफी अच्छा फील करती है। अब उसे एक न्यू बॉडी मिल गई थी, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी और इस बॉडी से आग भी पैदा की जा सकती है। अगले दिन अलीटा यूगो से मिलने जाती है, उसे अपनी न्यू बॉडी दिखाती है। जब यूगो उसकी न्यू बॉडी देखता है तब वो उससे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी अलीटा से यूगो कहता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ, वो भी जल्द से जल्द। लेकिन वहाँ पे जाने के लिए हर एक इंसान को थोड़े बहुत पॉइंट चाहिए होते हैं। ये पॉइंट किसी को मार के लिए जा सकते हैं या फिर उस रेस को जीत कर। ये सुनकर अलीटा उसे अपना दिल निकाल के दे देती है और कहती है ये लो, इसे सेल कर देना, जिससे तुम्हें इतने पॉइंट मिल जाएंगे कि तुम वहाँ पे जा सकते हो। अब अलीटा का जो दिल होता है वो कोई नॉर्मल दिल नहीं होता है, बल्कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिल होता है। वो दिल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस दिल की
मदद से इस सिटी में कई दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यूगो इस दिल को लेने से मना कर देता है और उससे कहता है कि नहीं, तुम अपना दिल अपने पास संभाल के रखो, तुम्हारा दिल तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो उससे कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए और अगर तुम इस रेस में पार्टिसिपेट करती हो तो मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो, और अगर तुम इस रेस को जीत गई तो हम दोनों स्काई सिटी जा सकते हैं। ये बात सुनकर फौरन अलीटा तैयार हो जाती है। इसके बाद हम विक्टर को देखते हैं जो कि कुछ किलर को बुलाता है अलीटा को मारने के लिए। वो कहता है कि अगर तुमने अलीटा को मार दिया तो मैं तुम सभी को 5 मिलियन पॉइंट दूंगा, जिसकी मदद से तुम स्काई सिटी जा सकते हो। फिर हम उसी हंटर को देखते हैं जिसे अलीटा ने क्लब में मारा था। वो अपनी इंसल्ट की वजह से अलीटा से बदला लेना चाहता था और अब वो ये बदला यूगो से लेने वाला था। वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्जाम यूगो के ऊपर लगा देता है। अब यूगो के ऊपर किसी को मारने का इल्जाम था, इसलिए वो किलर बन जाता है। दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं जो कि उस रेस में पार्टिसिपेट कर लेती है। रेस स्टार्ट होते ही जितने ही किलर होते हैं उसमें सारे के सारे अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं। वो सारे मिलकर अलीटा को मारना चाहते थे, लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी। वो एक एक करके सभी को मारती जाती है। तभी अलीटा के पास कॉल आती है और वो उससे बताती है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है। ये सुनते ही अलीटा उस रेस को छोड़कर यूगो को बचाने चली जाती है। जब अलीटा उस हंटर के पास पहुंचती है तब उसे वहां पे बहुत मारती है और तभी अलीटा देखती है कि यूगो एक किलर बन गया है। उसके ऊपर $30 का इनाम भी है और तभी यूगो को मारने के लिए वहां पे सिटी की पुलिस आ जाती है, क्योंकि सभी का यही मानना था कि यूगो एक किलर है। वहां पे सभी लोग अलीटा से कहते हैं कि अलीटा यूगो को मार डाले और तभी वो हंटर एक तलवार से यूगो को मार डालता है और वहां पे यूगो मारा जाता है। और तभी वहां पे डॉक्टर की वाइफ आ जाती है जो कि अब सुधर जाती है। वो डॉक्टर की वाइफ अलीटा से कहती है कि तुम यूगो का सर काट लो, क्योंकि हम उसके सर से एक न्यू बॉडी को कनेक्ट कर देंगे और इसकी बॉडी को एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे। और यहाँ पे अलीटा ऐसा ही करती है। वो यूगो का सर काट के सभी को दिखाती है और फिर वहां से वो डॉक्टर के पास यूगो का सर लेकर चली जाती है, जहाँ पे डॉक्टर ऑपरेशन करके यूगो के साथ एक नई बॉडी को लगा देते हैं, जिससे यूगो दोबारा जिंदा हो जाता है। और इस वजह से अलीटा और यूगो दोनों फिर से खुश हो जाते हैं। और तभी डॉक्टर अलीटा से बताता है कि विक्टर सभी के साथ फ्रॉड करता है। वो सभी को धोखा देकर कहता है कि वो उन्हें पैसे देकर स्काई सिटी पहुंचा देगा, जबकि स्काई सिटी में हर कोई इंसान पैसों के हिसाब से नहीं जा सकता है और वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं जा सकता है। वहाँ पे सिर्फ वही लोग रहते हैं जो वहाँ पे पैदा हुए होते हैं और वहाँ पे सिर्फ यही लोग जा सकते हैं जो कि इस रेस का विनर भी होंगे। इनके अलावा और कोई भी नहीं जा सकता है स्काई सिटी। डॉक्टर अलीटा से बताते हैं कि मैं और मेरी वाइफ भी स्काई सिटी से ही आए हैं और हम यहाँ पे अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए आए हैं और तभी से हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं। ये सुनने के बाद अलीटा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो विक्टर को मारने चली जाती है। अलीटा फैक्ट्री पहुँचती है। वहाँ पे जो भी विक्टर की मशीनें होती हैं वो अलीटा के ऊपर हमला कर देती हैं। अलीटा एक एक करके सभी रोबोट को वहाँ पे मार देती है। सभी रोबोट को मारने के बाद अलीटा सीधा जाती है विक्टर को मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे विक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो कि अलीटा के ऊपर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। और तभी अलीटा को उसका पास्ट याद आ जाता है, यानी कि जो कुछ वो भूल चुकी थी वो सब उसे याद आ जाता है। अलीटा देखती है कि वो एक फाइटर थी और उसने उस वर्ल्ड वॉर में फाइट भी ली थी जो कि आज से 300 साल पहले हुई थी। अलीटा के वहाँ पे सारे साथी मारे गए और अलीटा को भी इंजर्ड करके वहाँ पे उसकी सारी बॉडी डिस्ट्रॉय कर दी गई और उसे उस कूड़ेदान में फेंक दिया गया। यहाँ पे अलीटा की सारी याददाश्त वापिस आ जाती है। उसे सब कुछ पता चल जाता है कि ये सब स्काई सिटी का मालिक कर रहा है और उसी ने उसके सारे साथियों को मारा है और अब उसका मिशन ये है कि वो स्काई सिटी के मालिक को जान से मार दे। और वो काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है, लेकिन तभी वो रोबोट उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे वो काफी ज्यादा मारती है और उसे वहाँ पे जान से मार देती है। और अलीटा उसी तलवार से विक्टर से भी गले मिलती है और उसे भी वहाँ पे मार देती है। और तभी अलीटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे बताता है यूगो स्काई सिटी की ओर जा रहा है और इधर यूगो एक पाइप से चढ़कर स्काई सिटी में जा रहा था। और तभी अलीटा भी वहाँ पे आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी जाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अलीटा यूगो को काफी ज्यादा इमोशनल करती है। यूगो उसकी इमोशनल बातें सुनकर मान जाता है,
लेकिन इधर स्काई सिटी का मालिक उनकी बातें सुन रहा होता है और वो उनके ऊपर अपने एक हथियार से हमला कर देता है, जिससे यूगो की सारी बॉडी वहाँ पे टूट जाती है। अलीटा उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यूगो का हाथ नहीं पकड़ पाती है। यूगो को खोकर अलीटा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो वहाँ पे रोने लगती है। अलीटा डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी के मालिक को वहाँ पे जाके जान से मार डालेगी। और इधर हम देखते हैं कि अलीटा वो गेम जीत चुकी है और वो अपनी तलवार को ऊपर स्काई सिटी की ओर दिखाती है और कहती है कि मैं आ रही हूँ। और ऊपर से स्काई सिटी का मालिक भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।